हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। देखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रा की बात करें तो उसमें सिग्नल की जब स्प्लिटिंग होती है तो उसमें इस तरह के सिग्नल आते हैं। ये हो जाएगा डबलेट। अगर ट्रिपलेट की बात करें तो उसमें इस तरह से सिग्नल बनते हैं। अब किसी भी मल्टीप्लेट की जो एडजेसेंट पीक्स हैं उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ कपलिंग कांस्टेंट को हम J से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ट्रिपलेट की बात करें तो इन दोनों पीक्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम कपलिंग कांस्टेंट कहेंगे। अब देखिए, कपलिंग कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो इसको हम हर्ट्ज या CPS से रिप्रेजेंट करते हैं। CPS का मीनिंग होता है साइकिल पर सेकेंड, और कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 0 से 18 हर्ट्ज तक होती है। अब देखिए, प्रोटॉन्स के एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट की बात करें तो उनके लिए J की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, और इसी प्रोटॉन के पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिफरेंट होती है। मीन्स किसी एक कंपाउंड के लिए डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ पर एनएमआर स्पेक्ट्रा स्कैन किए जाते हैं या ऑब्टेन किए जाते हैं तो उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिफरेंट आएगी, लेकिन कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम आएगी। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हमने इथाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लिया है। इथाइल ब्रोमाइड की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के प्रोटॉन्स के सेट प्रेजेंट हैं, और इन दोनों सेट की बात करें तो दोनों के लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट करेंगे, या हम कह सकते हैं इनमें स्पिन स्पिन कपलिंग होगी। अब मिथाइलिन ग्रुप के जो प्रोटॉन है वो मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन के साथ कपलिंग करते हैं, जिस कारण मिथाइलिन ग्रुप के लिए एक क्वार्टेट बनता है, और इनके लिए J की वैल्यू हो जाएगी 7 हर्ट्ज। अब इसी तरह से मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटॉन्स हैं अगर मिथाइलिन ग्रुप के साथ कपलिंग करते हैं तो उस केस में मिथाइलिन ग्रुप के प्रोटॉन के लिए ट्रिपलेट बनेगा, और इसके लिए भी जो J की वैल्यू है वो सेम रहेगी। अब देखिए, इस क्वार्टेट और ट्रिपलेट की बात करें तो एनएमआर स्पेक्ट्रा में इन दोनों की पोजीशन अलग अलग रहेगी। मींस हम कह सकते हैं इनके लिए केमिकल शिफ्ट या डेल्टा की वैल्यू अलग अलग रहेगी, लेकिन इनके लिए J की वैल्यू सेम रहती है। अब देखिए, J की वैल्यू की यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है। अगर किन्हीं दो सेट के लिए J की वैल्यू सेम आती है तो उसका मीनिंग होता है उनके बीच में स्पिन स्पिन कपलिंग होती है। तो J की वैल्यू के बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन से प्रोटॉन एक दूसरे के साथ कपलिंग शो कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कपलिंग कांस्टेंट जो है वो किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए एक वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए, कपलिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करते हैं, और इस शॉर्ट हैंड नोटेशन में हम कपलिंग न्यूक्लियाई या कपलिंग प्रोटॉन्स के बीच में कितने इंटरवेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस नोटेशन की। तो देखिए, यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में सुपर स्क्रिप्ट में 2 लिखा है और राइट साइड में सब स्क्रिप्ट में 2 प्रोटॉन्स लिखे हैं। ये दोनों प्रोटॉन्स कपलिंग प्रोटॉन्स या कपलिंग न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर 2 की बात करें तो ये कपलिंग न्यूक्लियाई के बीच में 2 इंटरवेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर दोनों प्रोटॉन्स के बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं। एक बॉन्ड ये हो जाएगा और एक बॉन्ड ये हो जाएगा। अब इन दोनों प्रोटॉन्स की बात करें तो ये एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, जेमिनल प्रोटॉन्स। अब यहाँ पर इस नोटेशन में 3 की बात करें तो इसका मीनिंग होगा 2 कपलिंग न्यूक्लियाई के बीच में 3 इंटरवीनिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। देखिए, इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। तो इस तरह से यहाँ पर
3 इंटरवीनिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। और जब प्रोटॉन्स या कोई भी एटम इस तरह से 2 एडजेसेंट कार्बन से अटैच होता है तो उनको हम विसिनल प्रोटॉन्स कहते हैं। अब इस नोटेशन की बात करें तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो उसका मीनिंग होगा कपलिंग न्यूक्लियाई के बीच में 4 इंटरवीनिंग कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं। देखिए, ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ कपलिंग कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंटरवीनिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में रिलेशनशिप की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस कपलिंग न्यूक्लियाई के बीच में जितने ज्यादा इंटरवीनिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वहां पर कपलिंग कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा। अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में इन 2 प्रोटॉन्स के बीच में सबसे ज्यादा इंटरवीनिंग कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इन दोनों प्रोटॉन्स के लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम रहेगी और इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में नंबर ऑफ इंटरवीनिंग बॉन्ड्स सबसे कम है, तो इसके लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी। अब देखिए कपलिंग कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात करें तो 3 इंटरवीनिंग बॉन्ड्स के बाद इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है या हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं इस शॉर्ट हैंड नोटेशन के लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी और इस शॉर्ट हैंड नोटेशन की बात करें तो इसके लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरवीनिंग बॉन्ड 3 से ज्यादा है। अब देखिए नंबर ऑफ इंटरवीनिंग बॉन्ड के अलावा डाइहेड्रल एंगल भी कपलिंग कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करता है। यहाँ पर डाइहेड्रल एंगल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके प्लेन के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये हो जाएगा डाइहेड्रल एंगल। अब देखिए अगर अल्फा या डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री होती है तब कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी और अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तब जे की वैल्यू मिनिमम रहेगी। अब देखिए कपलिंग कांस्टेंट और डाइहेड्रल एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम कार्पलस कर्व की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री पर जे की वैल्यू मैक्सिमम है, 180 डिग्री पर मैक्सिमम है और 90 डिग्री पर जे की वैल्यू मिनिमम है। अब देखिए कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिस्कस करते हैं। देखिए पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर इंटरवीनिंग बॉन्ड की संख्या 3 हो जाएगी और ये हो जाएगी इसके लिए जे की वैल्यू। यहाँ पर ये दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे के सिस पोजीशन पर हैं और यहाँ पर ये दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पर प्रेजेंट हैं और ये हो जाएगी इनके लिए जे की वैल्यू। फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी विसिनल प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है और फिफ्थ में ये 2 स्ट्रक्चर जेमिनल प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है और ये हो जाएगी इनके लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू। अब देखिए एरोमेटिक प्रोटॉन्स की बात करें तो इनके लिए ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन के लिए जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो ये रहेगी। अब देखिए इन तीनों स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे जैसे प्रोटॉन्स के बीच में नंबर ऑफ इंटरवीनिंग बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं उसके साथ साथ जे की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। देखिए इसमें 3 इंटरवीनिंग बॉन्ड है, इसमें 4 है और इसमें 5 है। तो ये हो गया कपलिंग कांस्टेंट के बारे में।